गणेशाय नमः। श्री श्री विद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशम् अनुपालयन् पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशमनुपालयन् गिद्धौरस्थ श्रीरावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना विश्वविद्यालयादेशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे साम्प्रतं समुपस्थितः। इदानीं कक्षा संचालन प्रसंगे शास्त्री कक्षा पाठ्यग्रंथत्वेन चंपू रामायणं स्वीकृतमस्ति। चंपू रामायणम् अधिकृत्य इदानीं पाठारंभो मया विधीयते, श्रूयताम्। एतत्पूर्वं चंपूरायणस्य प्रसंगः मया प्रस्तुतः समुपस्थापितः यत् तासामवसत् दशरथः सुरवन्दितेन संक्रन्दनेन विहितासन संविभागः बृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्यवधुवासितवासभूमिः। अयं श्लोकस्तु पूर्वमेव मया अध्यापितः पाठक्रमे। तत्र अस्मिन् श्लोके अयमेव अर्थः विद्यते यत् राजा दशरथः सुरवन्दितेन देवगण पूज्येन संक्रन्दनेन इंद्रेण विहितासन संविभागः दत्तार्धनः विहितासन संविभागः दत्तार्धासनः बृन्दारकानां देवानाम् अरयः दानवाः शत्रवः ये दैत्याः आसन् तेषां विजये सुरलोकात् देवगणात् लब्धैः प्राप्तैः आसादितैः मन्दारमालानां पारिजात कुसुमस्रजां मधुभिः परागैः अधिवासिता सुवासिता वासभूमिः निवासदेशः एतादृशः यस्य तादृशः राजा दशरथः भूपति दशरथः तदानीं तस्मिन् काले तस्याम् अयोध्यायां राजा दशरथो नाम राजा बभूव। एतेन इदमेव वेदितव्यं यत् राजा दशरथः ताम् अयोध्याम् अधिवसति स्म। अयोध्यायां दशरथ नामकः राजा राज्यं करोति स्म। तदानीं च तत्प्रसंगे अयं हि प्रसंगः प्रथमं तु प्रसंगः उपस्थापनीयः यच्चेत् गद्यखण्डं पृच्छेत परीक्षायाम् अथवा पद्यखण्डं श्लोकः यदि तदानीं तु सर्वप्रथमं प्रसंगः उपस्थापनीयः भवद्भिः छात्रैः। तत्र क्रमे प्रसंगोपस्थापनप्रसंगे एतद् वेदितव्यं यत् इदं गद्यखण्डम् अथवा अयं श्लोकः
अयम श्लोकः श्री भोजराज सार्वभौम विरचित चंपू रामायणात् अयम श्लोकः समुद्धृतः। इदं गद्यखण्डं वा समुद्धृतम्। अस्मिन् श्लोके अस्मिन् गद्यखण्डे वा इदमेव महाकविना वर्णितं यत् राज्ञः दशरथस्य अनपत्यतावशात् या चिंता तेषां राज्ञां चेतसि समुत्पन्ना तामेव चिंतां महाकविः प्रदर्शयति अत्र ग्रन्थे। तत्र क्रमे कथ्यते, तत्र गद्यखण्डं वर्तते, अहं पठामि तद्गद्यखण्डम्। अथास्मिन्ननपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुम् अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहरिष्टमना महर्षेरङ्गदेशसङ्गतावग्रह निग्रहसौण्डस्य विभाण्डकसूनो रवस्यं मृष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवो भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमारोदीरितं पुरावृत्तमस्मै दशरथाय कथयामास। अत्र एतद् गद्यखण्डस्य व्याख्याक्रमे इदमेव तत्र भवद्भिः लिखितव्यं यत् एवं प्रकारेण अथ कियत्सु दिवसेषु व्यतिगच्छत्सु अस्मिन् दशरथे अनिपत्यतया पुमपत्य विरहेण दूयमान मानसे परितप्यमान चित्ते पुत्रार्थं पुत्रलाभोद्देश्यकम् अश्वमेधं नाम क्रतुं यज्ञं विधातुं कर्तुं मन्त्रिभिः स्वामात्यैः समं सह मन्त्रयमाणे विचारयति सति प्रहरिष्टमनाः राज्ञः पुत्रार्थ यज्ञ विषयक चिंता प्रवृत्त्या राजवंशानुवृत्ति संभावनया संतुष्टमानसः सुमन्त्रः तदविधानो दशरथ मंत्री अंगदेशसंगस्य अंगाभिधाने भूखंडे समुत्पन्नस्य अवग्रहस्य वृष्टिप्रतिबन्धस्य निग्रहे दूरीकरणे सौण्डस्य वीरस्य अंगदेशे समुद्भूतं वृष्टिप्रतिबन्धं निवारितवतः इत्यर्थः। विभाण्डकसूनोः विभाण्डकाख्यमुनिपुत्रस्य महर्षेः न केवलं ऋषिपुत्रस्य किन्त्वात्मनापि कृतेन तपसा महर्षिभावङ्गतस्य ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् अनुग्रहात् कुमाराणां राजपुत्राणां प्रभवः उत्पत्तिर्भविता भविष्यतीति सनत्कुमारोदीरितं ब्रह्मणो मानसपुत्रेण सनत्कुमार नाम्ना ब्रह्मसभायां कथितं पुरावृत्तं प्राक्तनं वृत्तान्तम् अस्मै पुत्रचिन्तापराय दशरथाय कथयामास उवाच उक्तवान्। यहाँ पर इस गद्यखंड में तात्पर्य यही है इस गद्यखंड का कि अयोध्या के महाराज दशरथ को, राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। वे पुत्राभाव के कारण सर्वदा खिन्न रहा करते थे पुत्राभाव में, क्योंकि शास्त्र का भी वचन है
कहा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इत्युक्तं वचः एव चिन्तयन् तदानीं राजा दशरथः चिंतिता आसीत्। उस समय उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करना प्रारंभ किया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कि पुत्र लाभ हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का विचार प्रारंभ किया। वहाँ पर उस गोष्ठी में, उस सभा में, मंत्रियों की वहाँ पर उस सभा में उनके एक मंत्री थे जिनका नाम सुमंत्र था। सुमंत्र ने उस समय वहाँ उपस्थित होकर प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न चित्त से राजा के समक्ष यह निवेदन किया पुत्र प्राप्ति के प्रसंग में कि हमने ब्रह्मा की सभा में सनत कुमार के मुखारविंद से, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके मुखारविंद से यह पुरावृत्त सुना है कि अंग देश में अवर्षण प्रयुक्त वर्षा के अभाव के कारण जो अकाल उपस्थित हो गया था अंग देश में, उस अकाल को दूर करने वाले विभांडक पुत्र महर्षि ऋषिशृंग के अनुग्रह कृपा से आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी, आपको पुत्ररत्न प्राप्त होंगे। ऐसा मैंने वहाँ पर ब्रह्मा की सभा में सुना था सनत कुमार के मुख से। अत्र इदमेव तात्पर्यं कथनस्य यत् राजनी दशरथे चिरंग महिं शासति पुत्रम अलभमाने अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इति स्मृति वचने पुत्रार्थम पूर्वम चिंतया कथं में पुत्रम स्यात्, कथं पुत्र प्राप्ति भविष्यति इति चिंताधिक्येन इति विषयं स्वमंत्रिभिः समं विचारयितुं प्रवर्तमाने सुमंत्रस्तस्मै राज्ञे तदानीं तत्रोपस्थितः सुमंत्रः तस्मै राज्ञे पुरा सनत्कुमारेण ब्रह्मणः सभायां निवेदितं पुरावृत्तम् उक्तवान् उदाजहार। किमुक्तवान् सुमंत्रः तदानीं तस्यां सभायां यद् विभाण्डकपुत्रस्य ऋष्यशृंगस्य प्रसादात् कृपया अनुकंपया तव कुमाराः समुत्पत्स्यन्ते। ऋष्यशृंगस्य प्रसादात्, ऋष्यशृंगस्य अनुकंपया पुत्र प्राप्ति भविष्यति इति निवेदितवान् तदानीम्। एवं प्रथित प्रभावो जसौ महर्षि ऋष्यशृंगो जद असौ अंगप्रदेशे प्रसृतं वृष्टि प्रतिबंधकृतं हाहाकारम अनायासमेव दूरीकृतवान् न्यगृह्णात्। अयमेव ऋष्यशृंगः महर्षि ऋष्यशृंगः तत्र अंगप्रदेशे वृष्टि प्रतिबंधकृतं हाहाकारम अनायासमेव स्वल्पायासेनैव स्वल्पप्रयासेनैव हठादेव अचिरादेव न्यगृह्णात् दूरीकृतवान्। तदनन्तरं सोऽपि सुमन्त्रो
वचनात् शांताधि शांता कुटुंबिनम संबंधिनम मुनिम आनीय वसिष्ठात् इष्टम अश्वमेधाध्वर सरजुरोधसी विधाय मेधाध्वरम सरजुरोधसी विधाय तत्र पुत्र्याम इष्टिम विधिवत कर्तुम आरभत। कहते हैं कि तदानीम उस समय दशरथ वह सुमंत्र के वचन से दशरथ की मनोव्यथा शांत हुई। सोपि सुमंत्र वचनात् शांताधि, शांत जो मानसिक जो कष्ट था, शांत हृदय के कष्ट वाले राजा दशरथ, उन्होंने शांता के स्वामी शांता कुटुंबिनम संबंधिनम मुनिमानीय, शांता के स्वामी वो स्व संबंधी जो महर्षि ऋष्यशृंग थे, उनको आनीय बुला करके आवाहन करके वसिष्ठादिष्ट अश्वमेधाध्वरम, वशिष्ठ के आदेशानुसार, वशिष्ठादिष्टम वशिष्ठेन यत् आदिष्टम, वशिष्ठ के द्वारा जो आदेश, वशिष्ठ के आदेशानुसार अश्वमेधाध्वरम सरजुरोधसी विधाय, अश्वमेध नामक यज्ञ सरजू के तट पर करके, अश्वमेध नामक यज्ञ का संपादन सरजू के तट पर करके राजा दशरथ ने पुत्र्याम इष्टिम विधिवत कर्तुम आरभतो। उसके बाद कहते हैं कि सरजू के तट पर करने के बाद अश्वमेध यज्ञ वहीं पर तस्मिन्नेव स्थाने तत्रैव सरजू तटे पुत्र्याम पुत्र प्रयोजनाम इष्टिम यागम विधिवत शास्त्रोक्त विधिना कर्तुम विधातुम आरभतो प्रारब्धवान प्रारेभी। अर्थात सुमंत्र के वचन से जब उनकी मनोव्यथा शांत हुई, तब उन्होंने शांतापति और स्व संबंधी ऋष्यशृंग को बुला करके वशिष्ठादिष्टम, वशिष्ठ के आदेश के अनुरूप सरजू तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। तदनंतर वहीं पर उन्होंने यथाविधि शास्त्रोक्त विधि से पुत्री यज्ञ भी संपादित किया। अस्तु।